नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एडी क्लासेस में आपका स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रीवियस ईयर पेपर जीएस 2022 और आशा करते हैं कि इसी में से आपको क्वेश्चन अपने प्रश्न पेपर में देखने को मिले, जो कि 28 और 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, वियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, एस मनी। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर होगा एस मनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया, मालदीव म्यांमार, श्रीलंका मालदीव, लक्षद्वीप श्रीलंका। तो चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका व मालदीव। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? बताइए। मनामा, माले, मास्को, मस्कट। इसका सही उत्तर होगा मस्कट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? आईसीआईसीआई लैम्बार्ड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एग्रो, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। चलिए बताइए। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? के एस हेगड़े, गणेश मावलंकर, एम ए अयंगर, हुकम सिंह। चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर गणेश मावलंकर जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 मई, 12 दिसंबर। चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 1 मई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से fill in the blanks एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? दमन, पुदुचेरी, आइजोल, कवारत्ती। बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आइजोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन। इसका सही उत्तर होगा बेसबॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी है? सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। बताइए। तो ये पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हरित लेखांकन का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, देश के कुल वन क्षेत्र, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, देश के वन क्षेत्र का विनाश, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय, असम। चलिए बताइए। संगाई महोत्सव ये आपका मणिपुर में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न।
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। तो इसका सही उत्तर होगा अहिंसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, बताइए। तो ये हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी, लोधी, तुगलक। और दोस्तों इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बार। तो इसका उत्तर होगा आपका खिलजी वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छोड़कर, राज्य के अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इसका प्रयोग राज्य के अव्यवस्था के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ और दांडी मार्च। तो इसका नाम है लोथल। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में रिक्त स्थान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन। बताइए। इसका आपका उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति गठन किया गया था। समिति का गठन किया गया था। तो चलिए बताइए, 1919 में, 1931 में, 1909 में, 1930 में। तो ये आपका हो जाएगा 1919 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? 7, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 6। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों, बागान श्रमिकों, किसानों, जमींदारों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, सिपाहियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी। चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा गुरु शिखर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है? काल वैसाखी, मैग्रो शावर, लू, व्यापारिक पवन। चलिए बताइए इसका उत्तर लू। और ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक उत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 82.50 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये है 83.5 डिग्री, ये भी नहीं होगा, 82 डिग्री भी नहीं होगा, और 82.50 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना
की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान, वेवेल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की सफलता। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्रिप्स मिशन की सफलता के लिए चलाया गया था। चलिए, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, कमेत, केटैन, नंदा देवी। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, पीएनजी। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा एलपीजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो इसका सही उत्तर बताइए। 51%, 50%, 25%, 49%। तो इसका सही उत्तर होगा 51%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? अयोध्या में, मुरादाबाद में, सीतापुर में, बलिया में। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका आंसर है सीतापुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। खालिस्तान कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्थान है। सिडबी, आईएफसीआई, नाबार्ड, एक्सिस बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा नाबार्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1991 की आर्थिक सुधार 1991 की आर्थिक सुधार के द्वारा निम्न में से किसी समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, आर्थिक नीति का असफलता, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए बताते हैं, इसका सही उत्तर होगा आपका विदेशी मुद्रा में संकट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? लोगों का उपयोग तो कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, विद्युत वस्तुएं और जेवर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हॉलमार्क जेवर में लगता है, आभूषण में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है? भाग 4A में, अनुसूची 4A में, भाग 3 में, भाग 4 में। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा भाग 4A में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो 343 अनुच्छेद है भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, संसद का संविधान। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा आपका संघ की राजभाषा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर। अनुच्छेद 110। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? नीला, सफेद, नारंगी, बैंगनी। चलिए बताइए,
इसमें होगा सफ़ेद। और ये भी क्वेश्चन कई बार आपकी पेट परीक्षा में पूछा गया है, तो कृपया करके ध्यान से पढ़ें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम। चलिए बताइए, इसका सही आंसर होगा आर्गन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष और 62 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 60 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। पौधे अपने पोषण तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल से, मिट्टी से, प्रकाश से, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। तो ये अपना क्लोरोफिल से प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप ये क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की संभावना रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी।